एक गांव में फिजान नाम का आदमी सब्जी का ठेला लगाया करता था। वो महंगे दामों सब्जी को बेचा करता था और सारे गांव वाले उससे सब्जी खरीदा करते थे। भाईजान, आप ताज़ा सब्जी बेच रहे हैं या बासी बेचते हो? भाईजान, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? लगता है आप गांव में नहीं आए हैं। मैं हमेशा ताज़ा सब्जी बेचता हूँ। जी भाईजान, मैं गांव में नया आया हूँ, मुझे सब्जी खरीदनी थी इसलिए आपके पास चला आया। भाईजान, आपको कौन सी सब्जी चाहिए? आप मुझे बताओ, आलू किस तरह लगाए हैं और टमाटर किस तरह लगाए हैं? आलू 50 रुपए किलो, टमाटर 20 रुपए किलो लगाए हैं। अरे भाई, बहुत ज्यादा कीमत लगा रहे हो, कुछ कम करो। देखो भाई, मेरे पास कीमत कम नहीं होगी। भाई लेना तो लो, वरना यहाँ से जाओ। भाई, आप तो गुस्से से बात करने लगे। मैंने तो कीमत कम करने की बात की थी, आप तो मेरे साथ झगड़ा करने लगे। आपने मेरे साथ बात ही झगड़े वाली की है। ठीक है भाई, आप मुझे आधा किलो आलू और आधा किलो टमाटर दे दो। पहले ही आके क्या देते, आधा किलो आलू और टमाटर दो। इतनी देर से मेरी गाहकी खराब कर रहे थे। ये लो आलू और टमाटर, जाओ, मुझे अपने ग्राहकों को सब्जी बेचनी है। अयान रेडी वाले से सब्जी खरीदकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है और अपनी बीवी को सब्जी देता है। राजू के अब्बा बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। हाँ बेगम, गांव वाले सब्जी बहुत ज्यादा कीमत पर बेच रहे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो हम गांव में ज्यादा देर तक नहीं रह पाएंगे। देखो अयान के अब्बा, हम इस गांव में नए आए हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमें गांव वालों की समझ आ जाएगी। बेगम, मैं इस सब्जी वाले को तो सबक सिखा कर ही रहूंगा। अगले दिन अयान अपनी बीवी से कहता है, बेगम, आज सब्जी मैं शहर से खरीद कर लाऊंगा। इसी बहाने मुझे गांव और शहर की सब्जी की कीमत मालूम हो जाएगी। आप सब्जी लेने शहर जाएंगे? शहर तो बहुत दूर है, आने जाने का पैसा भी ज्यादा लगेगा। कोई बात नहीं, मुझे शहर में और भी काम है, मैं वो काम भी कर आऊंगा। ठीक है, तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। ठीक है बेगम, अब मैं चलता हूँ, मैं शहर से जल्दी वापस आ जाऊंगा। यह कहकर अयान शहर की तरफ जाने लगता है। काफी देर सफर करने के बाद शहर आ जाता है। शहर में अयान अपने दोस्त से मिलता है। अयान भाई, तुम शहर कब आए? भाई, मैं अभी शहर पहुंचा हूं, आपने मुझे काम के लिए बुलाया था। अब मैं शहर आ गया हूं, आप मुझे कोई काम पर लगवा दें, कल से मैं काम पर आया करूंगा। अयान भाई, मैं भी काम की तलाश में भटक रहा हूँ, मुझे भी काम नहीं मिल रहा। मैं तुम्हें कैसे काम पे लगवाऊं, मैं खुद परेशान हूँ। भाई, मैं गांव से आपका आसरा लेकर आया हूँ, आपने मुझे मायूस कर दिया। अयान भाई, आप बहुत थके हुए हैं, आओ मेरे घर चलते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद दोनों काम की तलाश पे निकल पड़ते हैं। कहीं ना कहीं हमें काम मिल जाएगा, तुम फिक्र मत करो। दोनों दोस्त घर की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक सब्जी वाला मिलता है। अयान सब्जी वाले को देखता है तो उसे गांव में सब्जी वाला याद आ जाता है। अयान अपने दोस्त से कहता है, भाई, मेरे गांव में एक सब्जी फरोश बहुत ज्यादा कीमत पर सब्जी फरोख्त करता है। शहर में सब्जी का भाव ज्यादा है या कम, इस सब्जी फरोश से पूछ लेते हैं। अयान भाई, मुझे सारी सब्जी का भाव का पता है और मैं घर के लिए सब्जी मंडी से सब्जी खरीद कर लाता हूँ। अयान अपने दोस्त से सब्जी के भाव मालूम करता है और हैरान हो जाता है। आलू 20 रुपए किलो और टमाटर 5 रुपए किलो। हर सब्जी की कीमत बहुत कम थी। अयान को पता चल जाता है कि अब क्या काम करना है। वो अपने दोस्त से कहता है, भाई, हम दोनों को कोई काम करने की जरूरत नहीं, अब हमें काम मिल गया है। अयान भाई, तुम क्या कह रहे हो? मुझे तुम्हारी बात की कुछ समझ नहीं आई। देखो मेरे दोस्त, हम दोनों को काम नहीं मिल रहा। आप ऐसा करें, मुझे शहर से सब्जी खरीद कर दें और वो सब्जी मैं गांव में बेचा करूंगा। हम दोनों को अच्छी खासी कीमत मिलेगी। अयान अगले दिन एक ठेला बनवा कर लाता है और उस पर सब्जी लगाकर गांव में बेचने लगता है। गांव वाले सभी उससे सब्जियां खरीदने लगते हैं। राजू सब्जियां बेच बेच कर बहुत अमीर हो जाता है। वो गांव में एक सब्जी वाली दुकान बना लेता है और सस्ते दामों में सब्जियां बेचना शुरू कर देता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं रिज़्क इंसान को वहाँ से देता हूँ कि जहाँ पर उसका वहम व गुमान भी नहीं होता।
इसलिए हमें रोज़ी के लिए कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए और मेहनत और लगन के साथ कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए।